कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें आज तक कोई विज्ञान समझ नहीं पाया और न ही इंसान। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। तो दोस्तों, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये कहानी है मृत लिपि की। गहरा सन्नाटा, मानो रात ने अपनी सांसें रोक ली हों। एक पुरानी टूटी हुई लाइब्रेरी, जहां हर चीज सदियों पुरानी लग रही थी, और बीच में एक लकड़ी की मेज जिस पर रखा था एक चमकदार तम्रपत्र। मृत लिपि। रुद्र कांपते हाथों से उसे साफ कर रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन कहीं न कहीं डर भी। वो धीरे से बोला, कहते हैं इसे पढ़ने वाला मर जाता है, लेकिन मरने से पहले मुझे इसका सच जानना है। जैसे ही उसकी उंगली उन अजीब अक्षरों पर गई, कमरे की हवा भारी हो गई। उसने पहला शब्द पढ़ा, अर्क विनाश, और उसी पल सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। अगर आप रुद्र की जगह होते तो क्या आप आगे पढ़ते या भाग जाते? कमेंट में जरूर बताइए। रुद्र ने घबराकर दीवार की तरफ देखा और वो वहीं जम गया। उसकी परछाई उससे अलग खड़ी थी और उसका गला दबाने का इशारा कर रही थी। धीरे धीरे वो परछाई जमीन से उठने लगी और इंसान का रूप लेने लगी, रुद्र जैसा, लेकिन बिना चेहरे का। अगले ही पल उस साए ने रुद्र का गला पकड़ लिया। उसकी सांसें रुकने लगी, आंखें बाहर निकलने लगीं। अगर आपको ये कहानी अब तक डरावनी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। किसी तरह रुद्र वहां से भाग निकला। बाहर तूफान आ चुका था, हवा में राख उड़ रही थी, और तभी उसे एक औरत की हंसी सुनाई दी। वो हंसी इंसान की नहीं थी। भागते भागते वो एक पुराने मंदिर में पहुंचा, जहां चारों तरफ मौत की खामोशी थी। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ बदल गया। अब वो 100 साल पीछे था। रुद्र एक तांत्रिक था। उसके सामने एक राजकुमारी कैद थी, आंखों में आंसू और दिल में आग। रुद्र ने कहा, तुम अमर होना चाहती थी, लो मैं तुम्हें अमर बना देता हूं। लेकिन अमरता की जगह उसकी आत्मा मृत लिपि में कैद हो गई। राजकुमारी चीखी, तुमने मुझे धोखा दिया रुद्र। अब हर जन्म में तुम इस लिपि को खोजोगे और हर बार उसी मौत को मरोगे। रुद्र की आंखें खुली। वो वापस मंदिर में था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके सामने वही राजकुमारी खड़ी थी, भयानक रूप में। स्वागत है मेरे पुराने शत्रु, रुद्र रोते हुए बोला। मुझे कुछ याद नहीं। वो हंसी, हर जन्म में यही कहते हो, बस आखिरी अक्षर और तुम्हारी मौत शुरू। धीरे धीरे रुद्र का शरीर पत्थर बनने लगा और उसी पल एक बच्चे की रोने की आवाज आई। नया जन्म, नई जिंदगी, नई मौत। समय बदलता है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन श्राप कभी नहीं बदलते। मृत लिपि आज भी किसी का इंतजार कर रही है। अब सवाल यह है, क्या अगला